उत्पन्ना एकादशी व्रत कथा। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। श्रोताओं, आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज हम सुनेंगे उत्पन्ना एकादशी की कथा को। उत्पन्ना एकादशी मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पड़ती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु के शरीर से एक देवी उत्पन्न हुई थी, इसीलिए इस एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। श्रोताओं, पहले हम इस कथा के महात्म को सुनते हैं। उत्पन्ना एकादशी का महात्म्य। भगवान श्री हरि के श्री मुख से देवोत्थान एकादशी की कथा सुन राजा युधिष्ठिर तृप्त हो गए और कहा, युधिष्ठिर, हे केशव, आपके श्री मुख से कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष को आने वाली देवोत्थान एकादशी की कथा सुनकर मैं भाव विभोर हो चुका हूं। अतः अब मैं आपसे मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष को आने वाली एकादशी के विषय में जानने को बहुत इच्छुक हूं। इस एकादशी का क्या नाम है? इस एकादशी का क्या महात्म्य है? इस एकादशी व्रत को किस विधि विधान से करना चाहिए? इस एकादशी व्रत के फल स्वरूप हमें किस पुण्य फल की प्राप्ति होती है? यह हमें सविस्तार सुनाने की कृपा करें। हे मधुसूदन, श्री कृष्ण, हे कुंती नंदन, मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष को आने वाली एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी व्रत का फल अमोघ है। यह एकादशी व्रत से मनुष्य के सभी पाप कर्मों का नाश सहज हो जाता है। इस व्रत से मिलने वाला पुण्यफल शंखोद्वार तीर्थ में स्नान कर भगवान के दर्शन करने के फल के समान होता है। इस व्रत का श्रद्धापूर्वक अनुष्ठान करने वाले मनुष्य को सदैव पाखंडी, चोर, परस्त्री गमन में व्याप्त, मदिरा पान करने वाले, निंदक, मिथ्याभिमानी और किसी भी तरह की पाप वृत्ति में प्रवृत्त रहने वाले मनुष्य से दूरी बनाए रखनी चाहिए। युधिष्ठिर, हे भगवान, आप यह कहते हैं कि इस व्रत से प्राप्त होने वाले फल की तुलना हजारों यज्ञ और लाखों गौ दान से कहीं अधिक है। ऐसा किस कारणवश है? प्रभु, हमें विस्तार पूर्वक इसकी कथा सुनाने की कृपा करें। श्री कृष्ण, हे धर्मराज, अब मैं तुम्हें इस व्रत की कथा सुनाने जा रहा हूं, अतः तुम इसे ध्यानपूर्वक सुनना। उत्पन्ना एकादशी व्रत कथा। हे युधिष्ठिर, सतयुग काल में मरु नामक एक क्रूर और अत्याचारी दैत्य की उत्पत्ति हुई थी। वह दैत्य बड़ा बलवान और भयावह था। उस दैत्य ने अपने प्रचंड बल से इंद्र, भास्कर, वसु, वायु, अग्नि आदि सभी देवताओं को परास्त कर भगा दिया था। परास्त होकर देवता भयवश पृथ्वीलोक में विचरने को विवश हो गए। तभी एक समय सभी देवता एकत्र होकर भगवान शिव की शरण में कैलाश पर्वत गए और उन्हें अपना सारा वृतांत सुनाने लगे। देवता, हे कैलाशपति, हे चराचर जगत के स्वामी, मरु दैत्य ने हमें स्वर्ग विहीन कर दिया है। अपने अपार बल से हम सभी देवताओं को परास्त कर स्वर्गलोक पर अपना आधिपत्य स्थापित कर दिया है। अतः हम सभी देवगण पृथ्वीलोक में विचरने को विवश हो गए हैं। हे महादेव, आप हमारी रक्षा करें। देवताओं की दीन वाणी सुन महादेव अपनी तप साधना से जागृत हुए और कहा, महादेव, हे देवतागण, मैंने आपका समस्त वृतांत सुना, किंतु नीति के अनुसार आपकी समस्या का समाधान तीनों लोकों के स्वामी और अपने भक्तों के दुखों का नाश करने वाले ऐसे भगवान श्री हरि विष्णु के पास ही है। अतः आप सभी को उनकी शरण में ही जाना चाहिए। वे ही आपके सर्व दुखों को दूर कर सकते हैं। तब सभी देवता श्री हरि गए और बोले, यजमान, यज्ञ, कर्म, कर्ता और भोक्ता भी आप ही हैं। आप ही सर्वत्र सर्वज्ञ और सर्वव्यापक है। चराचर सृष्टि में आपके समान ना कोई चर है, ना कोई अचर। हे दयानिधान, आपसे कुछ भी नहीं छिपा है। हम दैत्यों द्वारा परास्त होकर पृथ्वीलोक में मारे मारे भटक रहे हैं।
अतः दंडीकारी आप इन दैत्यों से हमारी रक्षा करें हैं प्रभु। देवताओं के मुख से निकले इन वचनों से भगवान श्री हरि विष्णु जागृत हुए और कहने लगे, हे इंद्र, देवताओं को परास्त कर सके ऐसा दैत्य कौन है? उसका क्या नाम है? वह कितना बलशाली और किसके सानिध्य में है? वह कहां रहता है? यह सब मुझे विस्तार पूर्वक कहो। भगवान श्री हरि विष्णु के वचन को सुन देवराज इंद्र अपने उच्च स्वर में कहने लगे, हे सर्वज्ञ, प्राचीन काल में नाड़ीजंग नामक राक्षस हुआ करता था। उसे महाबली महापराक्रमी मूर नामक पुत्र हुआ। उसकी नगरी का नाम चंद्रावती है। यह वही है जिसने देवताओं को पदभ्रष्ट कर अपने स्थान से निष्कासित किया हुआ है और स्वर्गलोक पर अपना आधिपत्य स्थापित किया हुआ है। उसने इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, वायु, ईश, चंद्रमा, नैऋत आदि सबके स्थान पर अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया है। स्वयं ही सूर्य बनकर ब्रह्मांड को प्रकाशमान कर रहा है। स्वतः ही मेघ बन बैठा है और सबसे अजय हो चुका है। आता है सर्वशक्तिमान प्रभु, इन आसुरों को परास्त कर हमारी रक्षा करें। देवताओं के वचन सुनकर प्रभु श्री हरि ने अपने उच्च स्वर में कहा, हे देवताओं, भयभीत ना हो, मैं शीघ्र ही उस असुर का संहार करूंगा। तुम सब चंद्रावती नगरी की ओर प्रस्थान करो। इतना कहकर सभी देवता और भगवान श्री हरि विष्णु असुर राज मूर की नगरी चंद्रावती की ओर प्रस्थान करते हैं। उस समय राक्षस मूर अपनी आसुरी सेना के संग युद्ध भूमि में गरज रहा था। उसकी भयावह गर्जना सुनकर सभी देवता भयप्रद होकर यहां वहां भागने लगे। तब भगवान श्री हरि विष्णु स्वतः ही युद्ध क्षेत्र में उतरे। उन्हें देख असुरों की सेना उन पर प्रहार करने हेतु शस्त्र अस्त्र के साथ टूट पड़ी। भगवान श्री हरि विष्णु ने उन्हें एक सर्प की भांति अपने तीक्ष्ण बाणों के प्रहार से मृत्यु को प्राप्त करवा दिया था। अब अकेला मूर ही जीवित बचा हुआ था। वह अविचल भाव से भगवान श्री विष्णु के साथ युद्ध में उतर गया। भगवान श्री विष्णु के तीक्ष्ण बाण उसके लिए पुष्प के समान लग रहे थे। उसका संपूर्ण शरीर छिन्न भिन्न हो गया, किंतु वह युद्ध करता ही रहा। दोनों के बीच मल्लयुद्ध भी हुआ। पूरे 10,000 वर्ष तक उनका युद्ध चलता रहा, किंतु मूर नहीं पराजित हुआ। थक हार कर भगवान श्री हरि बद्रिकाश्रम की ओर प्रस्थान कर गए। वहां हेमवती नामक एक सुंदर गुफा में उन्होंने प्रवेश किया। यह गुफा 12 योजन लंबी थी और उसका एक ही द्वार था। भगवान वहां योग निद्रा में विलीन हो गए। मूर उनके पीछे पीछे गुफा में प्रवेश कर गया और भगवान श्री हरि विष्णु को योग निद्रा में देख उद्धत मन से उन पर प्रहार करने लगा। उसी क्षण भगवान श्री हरि के शरीर से एक दिव्य प्रकाश के साथ उज्जवल और कांतिमय वर्णी एक देवी प्रकट हुई। देवी ने राक्षस मूर को युद्ध के लिए ललकारा, उससे युद्ध किया और उसे मृत्युदंड दे दिया। जब भगवान श्री हरि विष्णु अपनी योग निद्रा से बाहर आए, उन्होंने देखा कि राक्षस मूर मृत्यु को प्राप्त हो चुका है और एक देवी उनके समक्ष खड़ी है। देवी से सारा वृतांत भगवान श्री हरि विष्णु से कहा। विष्णु भगवान जब योग निद्रा की गोद से उठे तो सब बातों को जानकर देवी से बहुत प्रसन्न हुए। भगवान विष्णु बोले, देवी तुम्हारी उत्पत्ति मेरे शरीर से मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को हुई है, इसलिए तुम्हारा नाम एकादशी होगा। आज से इस एकादशी पर मेरे साथ तुम्हारी भी पूजा होगी। जो लोग उत्पन्ना एकादशी के दिन विधि विधान से व्रत पूजा करेंगे, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी और उसे धन संपत्ति का सुख मिलेगा। उसके सब पाप नष्ट हो जाएंगे और वह मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय। आशा करती हूं कि आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें
और वीडियो को लाइक और शेयर करें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।